वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए। जून महीने के अंत में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। आपके साथ छल होने वाला है। बहुत बड़ा आपके साथ षड्यंत्र रचा जाने वाला है। आपको सावधान रहना होगा। हमारी इन बातों को हल्के में बिल्कुल भी मत ले लेना, वरना पछताना पड़ेगा। सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं है। हम आपको जो भी कुछ बताने जा रहे हैं आगे इस कार्यक्रम में, वे न केवल ज्योतिषीय आकलनों के आधार पर बता रहे हैं, बल्कि महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर बता रहे हैं। बाद में फिर आप नहीं कहें कि हमारे साथ आपने जो बताया बिल्कुल वैसा ही हो गया, लेकिन हमने आपकी बात का भरोसा नहीं किया। ऐसा आप ना कहें, इसलिए इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपके आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां हैं। साथ ही हम उस व्यक्ति के विषय में भी बताएंगे, आपको सांकेतिक बताएंगे कि कौन है वह व्यक्ति जो आपके साथ छल करने वाला है, धोखा करने वाला है, आपको ठगने वाला है और आपके जीवन में परेशानियों की शुरुआत करने वाला है। आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अभी जीवन में सब कुछ आपके मन के अनुसार चल रहा है, अभी भी कठिनाइयां हैं। नई कठिनाइयों को दावत देने से बेहतर है कि ज्ञान को ले लिया जाए, कार्यक्रम को देखा जाए और पहले से ही अपनी एक ढाल बना ली जाए, समझदारी की ढाल, ज्ञान की ढाल, जिससे आप इन नेगेटिविटी से, नकारात्मकताओं से दूर हो सकें, इनसे दूरी बना सकें। बंधुओं, समय और काल थोड़ा सा कठिन चल रहा है। इस समय पर आप चाह कर भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। मन में आपके विचारों की भीड़ है, लेकिन आप किसी विशेष निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा आसान होता है किसी और के द्वारा भावनात्मक शिकार बनना। जी हाँ, आप एक भावुक इंसान हैं। आप निर्णय लेते समय भावनाओं को प्रधान रखते हैं। ऐसे में आपके साथ छल हो सकता है, क्योंकि अभी आप अपनी संपूर्ण बुद्धि विवेक का 100% प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको जरूरी है कि आप मार्गदर्शन प्राप्त करें। बड़े ही समझदारी के साथ फूंक फूंक कर कदम रखें। ऐसे में आपको आज के इस कार्यक्रम को देखना बेहद अनिवार्य है। नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है, गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि मतलब कि गुप्त विद्याओं की सिद्धि की रात्रि है और महामाई से सीधे संपर्क बनाने की विशेष समय और काल और घड़ियां चल रही हैं। इनका लाभ लेना आपको बहुत अधिक अनिवार्य है। कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे एक ऐसी बेहद सरल विधि जिसके माध्यम से आप महामाई से सीधे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, जुड़ने से यहाँ पर मतलब यह है कि आप अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं महामाई की मदद से, उनकी कृपा और आशीर्वाद से। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वियों और साधकों को ही महामाई की कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन में रह रहे सामान्य इंसानों को भी, सामान्य लोगों को भी महामाई की पूरी कृपा प्राप्त होती है और बड़ी सरल तरीकों से प्राप्त होती है, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है वह तो जिम्मेदारियों को भी उठाकर चल रहा है, उसके ऊपर पहले से ही बोझ है। तो ऐसे में जो सटीक और थोड़े से भी प्रयास करेगा वह देवी देवताओं से सीधे जुड़ सकता है। उसके लिए मार्ग और भी सरल है। जी हाँ, यही तो अच्छी बात है। तो आप अपना मन मलिन न करिए। हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल विधि जिससे आप सीधे महामाई की कृपा प्राप्त कर पाएंगे और आपके जीवन से दुख दर्द इस नवरात्रि के बाद 100% समाप्त हो जाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्यों गारंटी दे रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। माँ जिसके ऊपर अपना हाथ रख देंगी उसके जीवन में भला दुख हो सकता है? नहीं, असंभव है ये बात। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। पूरे ध्यान के साथ, चित्त के साथ, शांत मन के साथ कार्यक्रम को देखना है। ठीक है? एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आप चीजों को मिस कर देंगे तो शायद आप आने वाली परेशानियों से बच नहीं पाएंगे, उनमें उलझ जाएंगे। देखो, हम बात परेशानियों की ज्यादा करते हैं क्योंकि इंसान परेशानियों से ही तो जीवन में दुखी रहता है। सुख की बात एक बार ना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन दुख कहाँ है ये बताना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वहीं से तो परेशानी शुरू होती है और वही तो जीवन में उलझनों का कारण है। लोग इसीलिए तो व्याकुल है, परेशान है। तो उनके विषय में बताना गुरु का काम है और यही हम कर रहे हैं। किसी किसी को हमारी बातें बहुत नेगेटिव लगती हैं, कड़वी लगती हैं, तो ये उनकी समस्या है। हम तो वही कर रहे हैं जो हमारा कर्म है, आपको सतमार्ग पर लाने की कोशिश करना। हर वक्त यही कहते हैं कि माई की शरण में आओ, शरण में आओ। दूसरा कि हम जीवन में आ रही रुकावटों, परेशानियों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि वही तो चर्चा के विषय हैं। सरलताओं के बारे में बात करके कौन सी बात कर ली, वो तो अच्छी बात है, आएंगी तो आएंगी ही,
लेकिन कठिनता को बताना, जानना और समाधान बताना ही गुरु का कर्म है। यही हम कर रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम में अंत तक आप ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। भाव यदि माई के लिए गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और खास बात, अभी नवरात्रि के विशेष पर्व में हम विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। इस यदि आप भाग लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया भी है, आप भी यदि लेना चाहते हैं और मां बगलामुखी की सीधी सेवा करना चाहते हैं और माई की सीधी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अवसर आपके हाथ में है। वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और सीधी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि क्या है तरीके, कैसे प्राप्त करेंगे आप माई की कृपा सीधे, और यहाँ धाम पर पूजा में, अनुष्ठान में आप कैसे शामिल होंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री और शांत मन के साथ आप फोन लगाइए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। बात करते हैं सबसे बड़ी 7 भविष्यवाणियों के बारे में जो अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली है। जैसा कि हमने कहा कि अभी समय काल थोड़ा सा कठिन है। क्यों है कठिन? ज्योतिष की नजर में देखते हैं तो मंगल के साथ केतु बैठे हैं, ये कठिन समय को दर्शाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होगी। आप चाहकर भी कोई ठोस निर्णय ले नहीं पाएंगे, किसी भी काम को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, और अगर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अनावश्यक रुकावटें आपका मार्ग रोकेंगी ही रोकेंगी। ठीक है, गुरु अस्त चल रहे हैं। ये भी देखो, गुरु किसी भी कुंडली का आधार होते हैं, गहरी समझ होते हैं, ज्ञान होते हैं। ठीक है, तो जो डीप नॉलेज है, जो गहरा ज्ञान है, समझ है, वही गुरु है। और अगर वही अस्त चल रहे हैं तो आप समझिए कि उनकी भी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ये समय कठिन हुआ कि नहीं। राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, शनिदेव की राशि है, यहाँ इसे राहु की राशि भी कहा जाता है। यहाँ राहु अति प्रबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर राहु जो है ना वो नेगेटिविटी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी कुंडली में मंगल, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थितियां क्या हैं, इसके आधार पर परिणाम बदल सकते हैं। जन्म पत्री की बात कर रहे हैं हम, इसके अनुसार परिणाम बदल सकते हैं। किसी किसी के जीवन में तो बड़े कठिन समय आएंगे, आने वाले समय में बहुत परेशानियां आएंगी 9 जुलाई तक, जब तक कि गुरु अस्त रहेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है और किसी किसी के जीवन में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी। ये तो जन्म पत्री से स्पष्ट होगा। अब यदि जन्म पत्री के विषय में विशेष तौर पर जानना चाहते हो कि भाई ऐसी कौन सी समस्या है जिससे कि आप पार ही नहीं पा रहे हो, एक के बाद एक कष्ट परेशानी आते जा रहे हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, जीवन में स्थिरता नहीं है, और ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप चाहकर भी समाधान नहीं निकाल पा रही हैं, तो निश्चित तौर पर कुंडली में कोई बड़ा दोष है। कोई ऐसी योग युति, कोई ऐसा दोष बन रहा है, जैसे अंगारक कह दें, गुरु चांडाल कह दें, जैसे विष दोष कह दें, शनि का और चंद्रमा का मिलने से विष दोष बन जाता है जो जीवन भर 7.5 का कष्ट देता है। तो ऐसा कोई दोष बना हुआ है, किसी प्रकार के किसी ग्रह से कोई पितृ दोष वगैरह बना होगा। इन दोषों से यदि आपने छुटकारा प्राप्त नहीं किया तो आप चाहे कुछ भी कर लेना, पूजा पाठ अनुष्ठान कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी दिमाग पैसा कुछ भी लगा देना, तरक्की संभव नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। बात वही है, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन कर सकते हैं। सरल है, छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा और
जो भी सटीक उपाय होंगे उन उपायों को हम आपको दे देंगे और उपाय करते ही बाधा समाप्त, तरक्की शुरू। ठीक है, तो चलिए दूसरी भविष्यवाणी। आप अपनी कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसी भविष्य की योजना, कोई ऐसी चीज जो बहुत व्यक्तिगत है, आप तक ही होनी चाहिए, किसी और तक नहीं जानी चाहिए, यानी आपका अपना रहस्य है, अपना राज है, अपनी योजना है, उसे आप जाहिर कर देंगे। जी हाँ, जाहिर कर देंगे और आप मुसीबत में फंस जाएंगे। जी हाँ, देखो आपके साथ एक बड़ी समस्या है, हम आपको बता दें कि आपका कोई काम बन रहा है और आप उसे मौन अपने अंदर रखे हुए हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही उस काम के बारे में आपने बाहर लोगों को बताना शुरू कर दिया, अपने मित्र यारों को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, यहाँ तक कि अपने घर में भी 4 बार उस काम के बारे में बोल दिया कि अब तो हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, या अब तो हम बहुत अच्छा व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, बहुत तरक्की होगी। ऐसा आपने बोल भी दिया अपने घर में भी 4-6 बार, आपको नजर लग जाती है। जी हाँ, बनते काम रुक जाते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। ये आपके साथ एक नेगेटिव इफेक्ट है, जो हमेशा रहता ही है। आपने कई बार ये अनुभव किया है कि काम बनते-बनते रुक गए हैं, जैसे ही उन कामों को, उन कार्यों को आपने उजागर कर दिया है। ठीक है? तो ये काम नहीं करें। देखो हम आपको सलाह देंगे कि मौन रहिए। कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, मौन रहिए। कोई कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, कोई तरक्की का काम करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मौन रहिए। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। ठीक है ना? समय आने पर अपने आप लोगों को पता चलता चला जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ही जड़ें खुद खोद रहे हैं। ठीक है ना? और दुनिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप तरक्की कर रहे हैं या आप नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सब अपने आप में मस्त हैं, सबको अपनी-अपनी पड़ी है। अगर किसी को ज़रा-सा फ़र्क पड़ेगा भी, तो समझिए कि उसका मतलब आपसे कुछ ज़्यादा ही है, तभी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है? तो आप समझिए ये चीज़ें इस तरह से ही काम करती हैं। तीसरी भविष्यवाणी कि कर्जा चुकाने का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। आप पिछले कुछ समय से कर्जे से पीड़ित चल रहे हैं, ये बात हम जानते हैं। आपकी राशि कहती है यह, आपकी राशि कहती है कि आप परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, कर्जा चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। इससे परेशानी आपकी बढ़ सकती है, मानसिक तौर पर आप थोड़े-से परेशान हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अपने ऊपर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। अपने ऊपर नियंत्रण रखें और अपने साथ जो भी है, यानी आपके परिवारजन के हैं, जो आपसे छोटे हैं, आपके साथ हैं, आपके अंदर अपना सहारा देख रहे हैं, उन्हें भी हिम्मत बढ़ाइए। अपना तो आप रखिए ही संतुलन, दूसरों को, जो आपके परिवार के आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपकी छत्र छाया में रह रहे हैं, इनको भी आपसे ही हिम्मत मिल रही है। आप ही घबरा जाएँगे, आप ही अकुला जाएँगे, तो उनका क्या होगा? उन्हें कौन हिम्मत बधाएगा? घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने तक ही रखिए। देखो आज भले ही कर्जे का दबाव आपके ऊपर है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें हल्की हो जाएँगी। लेकिन घर का जो माहौल कड़वा हो गया, वो लंबे समय तक जीवन में नकारात्मकता को खींचता ही रहेगा, खींचता ही रहेगा। इसलिए अपने व्यवहार को नियंत्रित करें। छोटी-मोटी बातों को अपने दिल में, अपने दिमाग में हावी ना होने दें। और परिवार में भी ऐसा नहीं है, परिवार में भी विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, थोड़ी बहुत खीज आपको हो सकती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। तो छोटी-छोटी बातों को परिवार की तूल ना दें, ठीक है? आई-गई कर दें, इग्नोर कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। किसी ने कुछ कह दिया, सुन दिया और आपने बात पकड़ ली, ये गलत हो जाएगा। इससे आपका जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना? अब एक और ख़ास बात कि जो बड़े फैसले, आप जीवन में कोई बड़ा फैसला यदि लेना चाह रहे हैं, आप बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, तो फैसला लेने में समय अधिक लें, अधिक समय लें। जी हाँ, जल्दबाजी में ना लें। देखो किसी से 2 बातें की, इससे उससे सलाह-मशवरा किया और कल से परिवर्तन, बड़ा कार्य कोई शुरू कर दिया, नहीं, ये तरीका गलत होगा आपके लिए। आप किसी भी निर्णय को लेने में लंबा समय लीजिए, विचार करिए, आत्म-मंथन करिए। आत्म-मंथन में अपने फैसले के बारे में और अपने बारे में अच्छी तरह से विचार करिए। अपनी कमियों के बारे में भी सोचिए। फैसला जो आप लेने जा रहे हैं, उससे होने वाले परिवर्तन, उससे होने वाले जो चेंज होंगे जीवन में, कार्यस्थल पर, आपके जीवन में, आपके परिवार में, उनके अच्छे-बुरे परिणामों का सही आकलन करिए। हर परिस्थिति के लिए आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए। इस तरह से आप ठंडे दिमाग से पूरा आत्म-मंथन की स्थिति करें, तब ही कोई फैसला लें। जल्दबाजी में अगर कोई फैसला ले लिया, अगले 2 3 से 5 दिनों में यदि किसी काम की शुरुआत कर दी, तो 100% लॉस हो जाएगा। एक और खास बात आपको बता दें कि शेयर मार्केट और जुआ, सट्टेबाजी, क्योंकि देखो आजकल तो जुआ और सट्टेबाजी भी खुलेआम चल रही है।
हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखो आप मोबाइलों में तमाम ऐप आ रहे हैं, जाने कैसे-कैसे पैसे लगवा रहे हैं, कोई कहता है टीम बनाओ, कोई कहता है ये करो, वो करो। तो ये चीज़ें सब क्या हैं? ये सब बर्बादी के लिए हैं। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, कोसों दूर रहना है, कितना ही लालच दिखे आपको, दिख सकता है, आपको मौका दिख सकता है, लालच दिख सकता है, आपको लग सकता है कि अरे सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी, बड़ा ही अच्छा तरीका है, हमारे पास तो स्ट्रैटेजी है, हमारे पास तो पूरी योजना है, प्लान है, हम तो ऐसे करेंगे, ऐसे चलेंगे, ये से, इधर से, उधर से। लेकिन कुछ भी नहीं, सब असफल हो जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज़ से आपको दूर रहना है, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपको हम बता दें कि काम के सिलसिले में, नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, इसके चक्कर में आपकी यात्रा हो सकती है। कह सकते हैं कारोबारी यात्रा, प्रोफेशनल जर्नी हो सकती है। अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये सब चीज़ें काम का हिस्सा हैं। यात्रा पर आप जा सकते हैं, अगले 3 से 5 दिनों में कार्य से जुड़ी हुई यात्रा होगी। आप उस यात्रा का पूरा लाभ उठाएँगे, आपके करियर में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बस अपनी सेहत का आप ख्याल रखिए। देखिए, आपको अब हम सेहत के बारे में भी बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो लोग हार्ट से जुड़े हुए हैं, जो एंग्जायटी वगैरह, जो पैनिक करते हैं, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल पहुँचना पड़ सकता है। जी हाँ, देखो स्थिति कठिन है तो आप थोड़ा ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग करेंगे, परेशान हो जाएँगे, विचलित हो जाएँगे और आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा सँभल कर चलिए। दूसरा कि पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। जी हाँ, खान-पान को नियंत्रित रखिए, उल्टी-सीधी चीज़ें ना खाइए और चीज़ें वो खाइए जिन्हें आप हज़म कर सकते हैं और मंगल और शनि का मेल ना करिए, मतलब कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है ना? थोड़ा बहुत ऑयल आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फूड में जो तली हुई चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं खानी है। इससे आपका हाजमा बिगड़ेगा, आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा सेहत का और जब सेहत ही खराब हो गई, तो फिर कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे? इस जीवन के युद्ध को कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे? याद रखें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख है निर्मल काया। 7 सुखों का वर्णन है जिनमें सबसे पहला सुख है निर्मल काया। तो काया के बारे में ज़रूर सोचिए। थोड़ा बहुत योग, प्राणायाम, अध्यात्म, थोड़ी बहुत कसरत, एक्सरसाइज़, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो आप सक्षम हैं करने में, ऐसा अवश्य करिए, ठीक है? अब कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं तो देखो अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास धन आएगा, पैसे का लाभ आएगा। आपका ही दिया हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है, कहीं से थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट आपके पास आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि आपने जहाँ से उम्मीदें लगा रखी हैं, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। अगले 3 से 5 दिनों में इस पैसे का सही मैनेजमेंट करना, इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कर देना। आगे आपको इस पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पैसा आपके पास आएगा, जो लोग बेरोज़गार हैं, उनकी बेरोज़गारी दूर होगी अगले 3 से 5 दिनों में। उन्हें जॉब ऑफर हो सकती है, नौकरी मिल सकती है, अच्छी चर्चाएँ चल सकती हैं और जो विवाह का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका विवाह की चर्चाएँ चल सकती हैं, विवाह उनका तय हो सकता है या फिर कुछ पॉजिटिव वातावरण इसके लिए बनेगा। जो प्रेमी हैं, जिनका प्रेम संबंध गुप्त चल रहा है, उनका प्रेम जो गुप्त है, वह उजागर हो सकता है। तो आप देख लेना, थोड़ा सावधानी बरतना क्योंकि ये चीज़ें समय से पहले उजागर हो जाएँ, तो बड़ी टेंशन खड़ी कर देती हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से निर्णय आप लेना। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि देखो जहाँ एक तरफ समय कठिन है, जहाँ एक तरफ निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, वहीं आपको आगे बढ़ने के मौके, अवसर भी मिलेंगे। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा आपको ग्रोथ का अवसर मिलेगा, कुछ न कुछ ऐसी योजना आपको समझ में आएगी अपने कार्यस्थल पर, अपने बिज़नेस में, जिस पर आप यदि काम करें, तो आगे चल के आपको तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप उसे अपने मन में रखिए, उसके बारे में विचार करिए, मंथन करिए। हमने पहले ही आपसे कहा कि आत्म-मंथन की स्थिति में रहिए। अगले 3 से 5 दिनों में कोई बड़ा निर्णय ना लीजिए, बस विचार करिए, मंथन करिए और निर्णय को और अधिक से अधिक इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है? बस ये स्थितियाँ बनाकर रखिए। बाकी यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके विरोधी आपके अपनों में ही शामिल हैं, कोई कम नहीं है, वे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको सँभल कर रहना है। ऐसे में सावधानी बेहद आवश्यक रहेगी। किसी प्रकार की आपके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा हो सकती है, टोना टोटका हो सकता है। ये वो समय काल है जबकि अच्छे ग्रह कमजोर हैं तो तंत्र मंत्र टोना टोटका बाधा होने के पूरे अवसर होते हैं। ठीक है, आपके परिचित में ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि इस तंत्र मंत्र की विद्या से जानकार है या ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसे पता है कि ये समय और काल उचित है, इस समय पर ये चीजें काम बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। दूसरा, किसी प्रकार का आपके साथ धोखा, कोई घात और किसी प्रकार की ठगी आपके साथ हो सकती है अगले 3 से 5 दिनों में। आपकी सेहत और आपके पैसे
को बर्बाद किया जा सकता है षड्यंत्र के तहत। तो थोड़ा सा संभल कर आपको रहना है। किसी के द्वारा दी गई चीजें खान पान प्रसाद के रूप में या मिठाई के रूप में नहीं लेना है, आपको नहीं खाना है। किसी भी तरीके से बहाना बना दीजिए, लेकिन आपको खाना नहीं है। किसी को अपने वस्त्र नहीं देने और किसी के वस्त्र खुद पहनने नहीं है। चीजों का लेन देन कम से कम रखें और किसी के घर जाकर भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि लोग अपने बनकर ही ठगते हैं और अपनों से ही सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। तो किसी प्रकार का कोई कुछ मिला सकता है। देखो, मिलाने के लिए उल्टी सीधी चीजें बहुत सारी होती हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। इससे इंसान का बुद्धि का बंधन हो जाता है, काम धंधे व्यापार का बंधन हो जाता है। फिर आप जब सोच ही नहीं सकते हैं तो फिर आप एक ही दायरे में संकुचित रह जाएंगे और चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी समझ पर ही पर्दा डल जाएगा। इसे बंधन कहते हैं, स्तंभन कहते हैं। इन चीजों को आप समझिए, ये काम जरूर करती हैं और होती भी हैं। आप नकारते रहें खूब, लेकिन जब इनसे सामना होता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। वो ये भी नहीं जान पाता कि उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन है। वो तो यदि कोई शुभ चिंतक, कोई साधक, कोई सिद्ध उसके जीवन में यदि आ जाए तो भले ही वो बता दे, वरना जीवन नरक बन जाता है। जी हाँ, तो उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है सरल तरीका जिससे इस नवरात्रि में आप माई की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सबसे सरल तरीका है कि अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा का कवच तैयार कर लो, यानी मां बगलामुखी का रक्षा कवच। आपको करना यह है कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज से या कल से पूरे नवरात्रि जितने भी दिन बचे हैं, यानी कि 4 जुलाई तक है नवरात्रि, पूरी नवरात्रि आप 11 कवच पाठ का अनुष्ठान कर लीजिए। जी हाँ, 1 बार आरती, 1 चालीसा और 11 कवच पाठ। माई के सामने आप बैठ जाइए। रात्रि के समय यह होगा 9 बजे से 12 बजे के बीच। कभी भी आप 11 कवच पाठ का अनुष्ठान कर लीजिए, पुरस्चरण कर लीजिए और अपनी इच्छा मनोकामना को बताते हुए माई से पहले दिन संकल्प ले लेना और संकल्प लेके ही इस अनुष्ठान को करना। और जब अनुष्ठान समाप्त हो तो कन्याओं को भोजन करा देना और उन्हें छोटी सी यानी खट्टी मीठी गोलियां हैं वो खाने के लिए जरूर देना। इससे आपका बुध शुक्र अनुकूल हो जाएगा और माई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी। आप जिस दिन से यह अनुष्ठान शुरू करेंगे उसके दूसरे दिन से ही आप अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करेंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। आप करके एक बार देखिए, फिर हमें बताना जरूर इस अनुभव को, ठीक है। बहुत ही सरल विधि है। अब आपको ये 40 कवच पाठ आरती मिलेगी कहां से और अनुष्ठान की विधि कहां से मिलेगी, इसके लिए नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। इन नंबरों पर आप फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। एक बार फोन ना लगे तो दोबारा कर लेना, तिबारा कर लेना, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना और धैर्य के साथ काम लेना, ठीक है ना। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो अपने धैर्य की परीक्षा में पास जरूर हो जाना। तो हम यहां से आपके व्हाट्सएप नंबर पर सारी जो विधि है, यानी कि आपको हम पीडीएफ भेजेंगे जिसमें आपकी आरती रहेगी, माई की, मां बगलामुखी की आरती रहेगी और चालीसा रहेगा, कवच पाठ रहेगा। इसकी पूरी एक पीडीएफ भेज देंगे, माई के विग्रह की फोटो भेज देंगे और कैसे अनुष्ठान करना है इसके विषय में वीडियो भी भेज देंगे। अनुष्ठान में हम मंत्र के विषय में बताएंगे तो आप मंत्र की जगह इस कवच पाठ का काम आप कर सकते हैं, कवच पाठ को उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी विधि सेम रहेगी। तो उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप अपने कर्म को प्रबल बना लीजिए, माई की कृपा प्राप्त कर लीजिए और आने वाले समय और काल में जो हमने बताया उस हिसाब से निर्णय लीजिए। फिर देखिए जीवन कैसे नहीं बदलता है। 100% गारंटी के साथ बदलाव आएंगे, हम लिख कर दे सकते हैं। आने वाले 1 से 2 महीने में ही जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, गारंटी है हमारी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए, कुंडली विश्लेषण कराना है, माई की पूजा पाठ की पूरी किट जो कि बिल्कुल मुफ्त है, उसके पैसे नहीं लेंगे हम, वो चाहिए आपको तो आप फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।